वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामी नामिने। कृष्णा अभिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुण अवताराय गुरवे प्रभवे नमः। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। अतिमर्ते चरित्राय स्वाश्रितानांश्च पालिने जीवदुःखे सदा आर्ताय श्रीनाम प्रेम दायिने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग प्रातःकाल कुछ दिनों से श्रवण कर रहे हैं हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा रचित शास्त्रीय साधु संग नामक प्रबंध। अभी तक हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान और भगवान के निज जन इस जगत में प्रकटित होकर के भगवान की भक्ति से संपूर्ण रूप में अनजान व्यक्तियों के निकट पहुंच करके उनको भक्तिमय क्रियाओं में नियुक्त करते हैं और किस प्रकार से जीवों के ऊपर कृपा करते हैं, उनकी चित्त वृत्ति को कैसे उन्नत बनाते हैं, कैसे उनको दो भागवतों के साथ उनका साक्षात्कार कराते हैं, एक भक्त भागवत के साथ में और एक ग्रंथ भागवत के साथ में जीवों का साक्षात्कार कराते हैं, उनके सामने लाकर के प्रस्तुत कर देते हैं एक आदर्श चरित्र, भजनमय जीवन
भजन का वास्तविक मनुष्य जन्म का ही वास्तविक जो प्रयोजन, कर्तव्य, ये सारा कुछ वो दो भागवतों के साक्षात्कार से कराते हैं। एक तो निष्ठा उत्पन्न कराते हैं शास्त्रों की वाणियों में, और दूसरी तरफ से अपने साक्षात जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं। भक्ति राज्य में आदर्श दिखलाते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे, शास्त्र सब समय रहते हैं नित्य काल के लिए, किंतु जब तक किसी को जीवंत साधु संग नहीं मिलता, जब तक कोई साधु का, आदर्शवान साधु का संग जब तक नहीं मिलता, तब तक एक व्यक्ति का ग्रंथ पढ़कर के भी अधिक लाभ नहीं होता। उसके लिए उदाहरण देते थे षंड और अमर को। प्रहलाद महाराज जी, जिनके पास में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज जी को पढ़ने के लिए भेजा था, जो अध्यापक थे उनका नाम षंड और अमर को। उन्होंने प्रहलाद महाराज जी को और बालकों के साथ में जो सिखलाना था वो सिखलाते रहे, किंतु एक दिन जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और उनसे पूछा कि तुमने अपने गुरु से अभी तक जो सीखा है उसमें से जो तुम्हारे को अच्छी तरह से समझ आ गया है वो तुम मेरे को भी बतलाओ। तो जैसे बच्चे को प्यार से पूछते हैं, तुम्हारे को अध्यापक क्या पढ़ाते हैं, उसमें से कोई बात हमारे को सुनाओ। तो उसी तरह से प्रहलाद महाराज जी से पूछा था। प्रहलाद महाराज जी ने उत्तर दे दिया उनको कि भगवान की भक्ति से संबंधित, कि संसार जो है ये जंजाल है और इसको छोड़ करके भगवान का हरि भजन ही करना चाहिए, तभी एक मनुष्य का वास्तविक मंगल होता है। दूसरा बार बता दिया, श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, भगवान को ही प्रणाम करो। ये सारा कुछ जब बतलाया तब उन्होंने कहा कि ये तुमने कहाँ से सीखा। उन्होंने बोला नहीं, क्रोधित हुआ पहले हिरण्यकश्यपु और बच्चे को गोदी से एकदम से फेंक दिया, और षंड और अमर को पास में खड़े थे उनकी ओर क्रोधित नेत्रों से देखा कि तुमने मेरे बालक को क्या पढ़ा दिया। उन्होंने एकदम से क्या कहा, भयभीत होते हुए, जे महाराज हमने इसको ये वाला कुछ नहीं पढ़ाया, हमने इसको कुछ नहीं पढ़ाया। तो ये फिर कहाँ से पढ़ के आ गया? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि हमारे आश्रम में और कोई भी आता नहीं, ये कहाँ से पढ़ कर के आ गया पता नहीं, ये इसका अपना निसर्ग है, इसका स्वभाव में है अपनी आप से, हमने इसको ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। तब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से फिर से पूछा, ये लोग कह रहे हैं इन्होंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, और मैंने तुमसे पूछा गुरु ने तुम्हें क्या पढ़ाया वो बतलाओ। तो इन्होंने तुम्हें बताया नहीं, और तुम जो बात बोल रहे हो वो फिर तुमने कहाँ से सीखी, इनसे पढ़ करके सीखी। तो उन्होंने उत्तर दिया, नाते विदु स्वार्थ गति में ही विष्णु दुराशयाजे बहिरर्थ मानिना अंधा यथंदई रूप गीय मानम। ये तो स्वयं ही अंधे हैं, ये मेरे को क्या पढ़ाएंगे, इनसे मैंने नहीं पढ़ा है। ये तो अंधा व्यक्ति पढ़ सकता है, वो पढ़ नहीं सकता। तो कहते हैं इनको क्या पढ़ना नहीं आता? इनको कितने सारे जो शास्त्रों के वचन है कंठस्थ हैं, इनको बहुत सारी चीजें, ये अंधे हैं। तो कहते हैं ऐसे वाले अंधे नहीं, किंतु दूसरी तरह के अंधे, बहिरर्थ मानिना, ये शास्त्र को पढ़ करके भी शास्त्र नहीं पढ़ते। शास्त्र जो लिखता है उसका जो उद्देश्य होता है उसको ये नहीं पकड़ पाते।
केवल बाहर के वाक्य जाल में ही ये फंसे रह जाते हैं। ये बाहर के वाक्य जाल में ही फंसे रह जाते हैं। नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशयाजे बहिर्थ मानिना। ये तो बाहरी अर्थों को पकड़ते हैं, केवल उसके अंदर की भावना को नहीं पकड़ पाते। अंदर की भावना नहीं पकड़ पाते, बाहरी अक्षरों को पकड़ पाते हैं केवल। इसलिए ये तो अंधे हैं। ये तो शास्त्र में लिखा भगवान का बात, और ये भगवान की बात पकड़ नहीं पाते और बातें पकड़ते हैं। इस प्रकार का इनसे मैंने क्या सीखना। तो अब इस प्रकार से जो वो भी ग्रंथ पढ़ते थे, उसको पढ़ाते भी थे, किंतु प्रहलाद महाराज जी जो महाजन हैं, वो कह रहे हैं कि ये ना तो पढ़ते हैं और ना पढ़ाते हैं। जो भी सारा कुछ करते हैं वो केवल मात्र संसार के विषयों में ही अपने आप को भी फंसाने के लिए, दूसरों को भी फंसाने के लिए, ये उससे बाहर नहीं निकल पाते। जैसे अभी के अध्यापक लोग हमारे जो सारे विद्यालयों में पढ़ाते हैं, इतने सारे हजारों लोग उसमें इन्वॉल्व हो, कितना सब्जेक्ट मैटर बनाते हैं, कौन सी कक्षा में किसको क्या पढ़ाना है, किंतु पढ़ाने का जो वास्तविक उद्देश्य वही मिसिंग है पूरी तरह से। आत्मा किसको कहते, भगवान किसको कहते, हम कहाँ से आए, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, अनित्य वस्तुएं क्या होती, और केवल मात्र शारीरिक आकर्षण के पीछे मत मरो, चरित्र को अच्छा गठित करो, ये सब कुछ शिक्षा में बोलते ही नहीं। क्या कराते हैं, केवल गधे की भांति केवल बोझ उठा करके, जो बैग भी उठाओ बड़े बड़े, उसमें किताबें भी रखो बहुत सारी, सुबह से रात तक पढ़ो भी, अंत में उसका रिजल्ट केवल कितना है, पैसा कमाओ, स्त्री संग करो, बच्चे पैदा करो, पालो, मर जाओ। इससे आगे का कोई बात और नहीं सिखाते। तो इसीलिए इस प्रकार का जो सारा ये है गधे वाला विद्या। क्या एक भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बात लिख दी कि सही से ये वाला नहीं, कौन सा है वो, कि जीव के कराए गाधा, जड़ विद्या जतो मायार वैभव, तोमार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया, जीव के कराए गाधा। जीव को गधा बनाने वाली शिक्षा देने वाले हजारों लोग हैं, उनका केवल इस जड़ जगत में मोह उत्पन्न कराते हैं, जड़ विद्या देते हैं। जड़ विद्या मतलब जो केवल मात्र मिट्टी से, पानी से, अग्नि, वायु, आकाश से जुड़ी हुई विद्या, केवल यही पंच भौतिक शरीर वाली विद्या देते हैं, और उसी में ही केवल मात्र मरते रहो, उलझते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, जड़ विद्या देते हैं। जड़ विद्या जतो माया रो वैभव, माया की बातें ही बतलाते हैं। ऐसी माया जो क्या है, सबकी शत्रु है। उस शत्रु का महिमा गा गा करके, उस शत्रु के पल्ले में सबको डाल करके, और फिर सोचते हैं जी हम बहुत बड़े बुद्धिमान। जड़ विद्या जतो माया रो वैभव, तोमार भजने बाधा, भगवान के भजन में बाधा वाली वस्तु। तो इसी प्रकार से षंड, अमर्क इत्यादि, ये केवल जो पढ़ते थे और पढ़ाते थे, गधे बने हुए थे, गधे बनाना चाहते थे। इसी प्रकार का विद्या जो आजकल लोगों को क्या बनाती है, चीटर बनाती है, जो लोगों को कैरेक्टर लेस बनाती है, जो लोगों को गधा बनाती है, केवल मात्र मशीन जैसा बनाती है, फीलिंग लेस पर्सन, मशीन जैसा बनाती है। काम करो मशीन की तरह सारा दिन, मनुष्य की तरह फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए। इस तरह का युग है, इसलिए इसका नाम कली युग। तो इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे कि ऐसे लोगों के माध्यम से विद्या, अक्षर पढ़ने तो सीख लिए, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई और भाषा हो, पढ़ना तो सीख लिया। इसीलिए अगर कोई कहेगा जो शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ना तो आ गया। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि शास्त्र अक्षर, शब्द अक्षर तो पढ़ लोगे उसके, किंतु उसके भीतर में जो भावना छिपी हुई
उसका जो ट्यून है वो कैसे पकड़ोगे? वो नहीं पकड़ सकते अपनी आप से। इसीलिए शास्त्र को भी ठीक से समझने के लिए पहले क्या चाहिए? भली प्रकार का साधु संग चाहिए। वो यदि कोई कर ले तब फिर क्या होगा? उसका भक्ति राज्य में अग्रसर होना होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। शास्त्र अपनी आप से पढ़ने से भी होता नहीं। इसीलिए अपनी आप से किसके पढ़ने से नहीं होता? जिसने कभी साधु संग नहीं किया। अब हम लोगों ने ये थोड़ा बहुत जो कुछ साधु संग किया अथवा उन्होंने कृपा करके दे दिया, उनके कल जो टॉपिक उठाया था, उन्होंने शास्त्र जो है उसको कैसे देखना, कौन से शास्त्र को देखना, जो ज्ञान का प्रदीप जब जिसके हृदय में जला दिया, वो व्यक्ति जब फिर अपने आप से शास्त्र पढ़ता है तब उसका वो बड़ा सारा लाभ उठा पाता है। किंतु साधु संग के बिना, महाराज जी बोलते थे जो बात कि आपने साधु संग यदि नहीं किया, शास्त्र पढ़ करके भी आप सहजिया बनोगे, शास्त्र पढ़ करके भी आप कर्म कांडी बनोगे, शास्त्र पढ़ करके भी आप ज्ञान के लोलुप अथवा तपस्या की तरफ लगने वाले अथवा परिक्रमाएं करने वाले, केवल शारीरिक परिक्रमाएं, नहीं तो केवल मात्र हाथ में हरि नाम पकड़ करके रहने वाले किंतु भावना रहित हरि नाम, उस प्रकार का हो सकता। किंतु साधु संग के माध्यम से ही शुद्ध भक्ति वाली जो भावनाएं वो आने पर तब तुम्हारा ग्रंथ पढ़ना, हरि नाम करना, परिक्रमा करना सब कुछ सुष्ठु रूप में संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए अब जो हम आगे पढ़ रहे हैं, परम गुरुदेव ने क्या बताया हमारे को कि जो शुद्ध भक्त लोग, उनका संग जिनके भाग्य में आकर के उदित होता है, उसको भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत इन दो वस्तुओं का साक्षात्कार होता है। अर्थात वास्तविक रूप में उनकी महिमा को देखने का सौभाग्य उदित होता है। वो उनको केवल मात्र ग्रंथ के रूप में एक कोई निर्जीव, ये कोई पोथी है, निर्जीव पोथी है, उस प्रकार का नहीं, ये केवल अक्षर हैं, कुछ उपदेश हैं, ये नहीं, ये प्राणवान वस्तु है, ये मेरी परम बांधव है, इस प्रकार का उसका साक्षात्कार होता है। और साधु का साक्षात्कार ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये गोरा है, ये भारतीय है, ये अमेरिका का है, ये सारा कुछ नहीं। भक्त के साथ साक्षात्कार होने का अर्थ है उसके हृदय के आराध्य देव, उनके साथ में संबंध होना, इनके जो वास्तविक जीवन का उद्देश्य उसको पकड़ पाना, इनका जो चरित्र उसको देख करके अपना चरित्र बनाना, ये जो सारा कुछ होता है इसको कहते साक्षात्कार होना। ना कि केवल मात्र मैंने भी ना गुरुदेव को देखा था एक बार एयरपोर्ट से आते हुए, ये मेरा साक्षात्कार हो गया, इसको साक्षात्कार नहीं कहते। वो स्थूल शरीर नहीं है, वो कोई मांस का, रक्त इत्यादि का ये पिंड नहीं है कोई, वो हमारी तरह मरणशील नहीं है, वो हमारी तरह इंद्रिय तर्पण करने वाले भोगी व्यक्ति नहीं है, वो मूर्ख लोगों की भांति त्यागी व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के सेवक हैं नित्य काल के लिए। इस प्रकार का जो साक्षात्कार दर्शन, उनकी हृदय की जो वास्तविक इंटेंशंस, उसको जो जिसको वो वस्तु वो दर्शन करा देते, इसका अर्थ होता है कि इनको साक्षात्कार करा दिया। तो इसलिए परम गुरुदेव बोल रहे हैं कि मेरा इस प्रकार का सौभाग्य उदित हुआ था कि देव दुर्लभ जो संग मेरे को प्रभुपाद जी का, उनके गणों का मेरे को प्राप्त हुआ था। मेरे को उनकी वाणी जो कि कैसी थी, दुसंगम न
मनोव्यासंग मुक्ति भी, मन के जो पुराने सारे संस्कार, उन सब संस्कारों को पूरी तरह से हृदय से निकाल देने वाली, मन से हटा देने वाली, ऐसी वाली वाणी को श्रवण करने का, ऐसे वाले देव दुर्लभ साक्षात्कार करने का मेरा सौभाग्य उदित हुआ था। इस प्रकार का बात उन्होंने अभी तक बतलाया। इसीलिए फिर आगे कहने लगे कि जो ग्रंथ भागवत और जो भक्त भागवत, ये दोनों साधु पुरुष हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं? सब समय केवल मात्र भगवान और भक्त, उनका धाम, उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनकी शुद्ध भक्ति किस प्रकार से होती है, उस सब का वर्णन करते हैं। और इसी वस्तु को सुष्ठु रूप से समझाने के लिए प्रसंगवशता उसमें जो भक्ति के प्रतिकूल समस्त वस्तुएं, वो भी उसमें आकर के सम्मिलित होती हैं। भक्ति के अनुकूल सारी बातें बोलने जाते हैं, साथ साथ में प्रतिकूल बातें जो भक्ति की हैं वो अपनी आप से उसमें आ जाती हैं। इसलिए ये दोनों साधु, कौन? ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। यहाँ तक हमने कल श्रवण किया था। साधु दो प्रकार के, शास्त्र रूपी साधु और भक्त रूपी साधु। ये दोनों ही क्या हैं? दोनों ही भगवान और भगवान के भक्तों की कथा का कीर्तन करते हैं। और ये जो शास्त्र और भक्त दोनों के दोनों क्या हैं? जीवों के एकमात्र बंधु, और कोई बंधु नहीं है। बाकी सारे के सारे लोग क्या हैं? दस्यु, कोई और बंधु नहीं है। इनमें से जो साधु और जो शास्त्र, साधु का अर्थ केवल मात्र बार बार अब क्या समझ लेना है? शुद्ध साधु, आदर्शवान साधु, शुद्ध साधु बनने के लिए चेष्टारत व्यक्ति, वो भी साधु। निष्कपट व्यक्ति साधु, भगवान का आश्रय लेने वाला निष्कपट व्यक्ति, वो साधु। इस प्रकार के साधु के संग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उसके लिए बोल रहे हैं ये हमारे क्या हैं? एकमात्र बंधु हैं और यही हमारे मंगलाकांक्षी हैं। हम यदि मंगल की बात समझते हैं, यदि हमें पता है थोड़ा सा भी मंगल कहते किसको हैं, तब हम इसके अतिरिक्त और किसी को भी अपना बंधु, अपना मंगल करता नहीं मान पाएंगे। यदि मूर्ख होंगे तब तो हजारों ही हमारे बंधु हैं, चाहे वो हजारों बार धोखा दें, लाते मारें और जो मर्जी करते रहें, तब भी उनके बिना हमारा चलता नहीं। क्यों? क्योंकि अपने मन का कमजोरी है। उनके साथ में चलना ही चलना। किस लिए चलना? क्योंकि मेरा अपना कमजोरी है। नहीं तो वास्तविक बंधु कह रहे हैं केवल मात्र कौन है? शास्त्र और ऐसे वाले साधु। उसमें ऊपर से नीचे तक साधु केवल मात्र महाभागवत होगा, वैसा वाला बात भी नहीं बोल रहे। मध्यम भागवत भी हो सकता, कनिष्ठ भी हो सकता, किंतु होना कैसा चाहिए? निष्कपट, सरल हृदय वाला। हमारे महाराज जी भागवत का एक शब्द बोलते थे, सिंसियर होना चाहिए। यदि निर्विलीक है, यदि निर्विलीक है, निर्विलीक मतलब यदि निर्विलीक है, उसमें ये समझ कम से कम आ चुकी हो कि मेरे को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वाली किसी भी वस्तु के लिए ललायत नहीं होना चाहिए। मैं होऊंगा तो अमंगलकारी है, मैं होऊंगा इन वस्तुओं के प्रति आकर्षित तो मैं बाद में कष्ट पाऊंगा, मैं पछताऊंगा, मैं अपना समय नष्ट कर रहा हूं। उसमें रिपेंटेंस यदि हो, सिंसियर तो हो कम से कम। यदि किसी वस्तु को ग्रहण भी करता है, रो रो करके करता हो मन के भीतर में। जैसे हम कहीं जाना नहीं चाहते, अगर जबरदस्ती जाना पड़े तब कैसा हो जाता है? मजबूरी है, मजबूरी में जा रहे हैं। उस प्रकार का जैसे भगवद गीता में बता दिया भगवान ने कि यदि
समझ आ गई पूरी तरह से, तब भी यदि अपने हृदय की कमजोरी के कारण अथवा प्रारब्धवशता अथवा किसी के और जोर करने पर तुम्हें कुछ करना भी पड़ता है, तब क्या करो, उससे घृणा करते हुए, उसका निंदा करते हुए मन में अंततः तब तुम क्या करो, उस कार्य को करो। अगर नहीं बच पा रहे तो कह रहे हैं कि ऐसे वाले स्तर तक पहुंचने वाला व्यक्ति भी जो है उसकी गिनती किसमें होएगी, साधु में। साधु है ये भी, किंतु रोए तो सही, दुखी तो हो मन के भीतर में। नहीं तो यदि केवल मात्र सब चीजों को लाइसेंस मान करके सारा कुछ करता चल रहा और फिर भी डिमांड करता जे मैं साधु, काहे का साधु भाई, काहे का साधु? दुखी होएगा स्वयं वो, जो उसका संग करेगा वो भी महा दुखी रहेगा सब समय के लिए। क्यों? क्योंकि साधु का संग करने से मंगल के मार्ग की ओर, भगवान की भक्ति की ओर जाता है। और जो असाधु व्यक्ति, कपटी व्यक्ति, उसके संग से कपट हृदय में आता है, उसके संग से मेरा भी दुर्गति होता है। इसलिए बहुत सावधान किया भागवत में बार बार, क्या कह करके, कौन सा श्लोक जिसमें बोलते हैं एक और नरक का खुला हुआ द्वार और दूसरी तरफ जो है भगवान की ओर जाने वाला मार्ग। एक वहां पर आया जो शब्द योषित संगी, उसके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन आता है ओपन डोर टू द हेल। तो एक ऐसा भागवत का वचन है, उसमें बड़े ही अच्छी तरह से बतला दिया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो कभी भी दुसंग नहीं करेगा। महत सेवा द्वारम आहु, ये वाला श्लोक हमारे महाराज जी बहुत बार बोलते थे इस श्लोक को। महत सेवा सेवाम द्वारम द्वारम आहुर विमुक्तमो द्वारम योषितम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता, ये वाला दूसरा आ गया। सूर्यदास साधु वो, ये केवल पहली पंक्ति जो है वो क्या बोलती है, महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषितम संगी संगम। कह रहे साधु का संग जो है तुम्हारे को कहाँ लेकर के जाएगा, भगवान के चरण कमलों में पहुंचा देगा। और जो असाधु का संग है वो तुम्हारे को क्या करेगा, वो करेगा द्वारम आहु मुक्तो द्वारम योषिताम संगी संगम, नरक का द्वार दूसरी तरफ से। पंडितों ने वैष्णवों की सेवा को, वैष्णवों के संग को क्या बतला दिया है, मुक्ति का द्वार। इस जड़ जगत के बंधन हट जाएंगे सारे तुम्हारे को वैकुंठ से भी ऊपर जो स्थान, जहां पर कुंठा नाम की कोई वस्तु होती नहीं, वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। और दूसरी तरफ से असाधु का यदि संग किया तो तुम्हारे को क्या हो, तुम्हारे लिए नरक का द्वार खुला हुआ। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बड़ा अच्छा लगता है पढ़ करके, उसमें बोलते हैं ओपन डोर टू द हेल, वाइड ओपन डोर टू द हेल। बहुत बड़ा खुला हुआ द्वार, एकदम से ग्रास कर लेगा, जैसे मगरमच्छ किसी को पकड़ता है। असाधु संग करने से वो गति होती है। वो नहीं लिखा हुआ भागवतम 5.5.2 5.5.2। तो इसलिए बोल रहे हैं जो शास्त्र हैं और जो भक्त हैं यही हमारे एकमात्र बंधु हैं, जिसको जितना जल्दी ये बात समझ आ जाए वो उतना सौभाग्यशाली, सुकृतिवान। इसलिए परम गुरुदेव ने बोल दिया शास्त्र और भक्त ये हैं जीवों के एकमात्र बंधु, और यही हमारे मंगलाकांक्षी हैं। वही हमारा क्या चाहते हैं, मंगलाकांक्षी कौन होता है इस संसार में? हमारा जो अनुभव वो कोई काम नहीं आता। हम लोगों का अनुभव क्या अनुभव, हम लोग बद्ध जीव मनुष्य, बहुत कोई अनुभव ऐसा वाला होता
जिससे हम कोई लेसन लेते। अधिकांश हम अनुभव अनेकों होते रहते, वो 2-2 मिनट वाले, किंतु हम उससे कोई लेसन लेते ही नहीं है। सिद्धांति महाराज जी के पिताजी एक बार मेरे को बोल रहे कि बताओ कि यदि तुम जितना अधिक तुम तरक्की करते जाओगे, उनकी भाषा है, तो जितना तुम तरक्की करते जाओगे उसमें प्रसन्नता किसको होएगी, किसको प्रसन्नता होएगी। वो उन्होंने अपने कह रहे मेरे जीवन का वो है अनुभव है, भाई भी भाई की उन्नति देख करके प्रसन्न नहीं होता। इस प्रकार का संसार है। अगर भाई भी आगे निकल जाए वो भी मन को दुख देता है, मन में व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता। एकमात्र कह रहे हैं इस जगत में पिता है और माता है, वो उसका कोई भी बच्चा जो जितना आगे जा सकता उसको देख करके उनको जो है गर्व अनुभव होता है, प्रसन्नता होती है। फिर उन्होंने दूसरी बात बोली, कहते हैं अगर कोई बड़ा भाई उसके मन में आ जाए, अपना बोल रहे थे कि हमारे पिताजी चले गए, मैं सबसे बड़ा था, सारे भाइयों को ऐसे वाला पढ़ाई लिखाई कराना पड़ा, शासन करना पड़ा जैसे कि मैं उनका पिता हूं, तो इसलिए तब उनके प्रति मेरा अलग प्रकार का भावना हो गया। किंतु नहीं तो इस जगत में कोई मुख से तो बड़े प्रसन्न होकर के बोलेंगे, ओ आपको क्या बधाई हो, आपका आप बड़े पद पर पहुंच गए, आपको बधाई हो, आपने बड़ा घर खरीदा, किंतु मन मन में दुखी होते रहेंगे, कभी भी निर्मल रूप में वो स्वीकार नहीं कर सकते, किसी की तरक्की को देख करके प्रसन्न नहीं होते। अधिकांश लोग ऐसे नहीं हो पाते। तो इसलिए बोल रहे हैं हमारे मंगलाकांक्षी कौन है, इसलिए हमारे गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी और श्रीला स्वामी महाराज जी, इनके सबके पत्र में देखा पुनः पुनः ये लोग लिखते हैं योर एवर वेल विशर, योर एवर वेल विशर, कि हम आपके कौन है, आपको किसी पत्र में शासन कर रहा हूँ, किसी पत्र में स्नेह दे रहा हूँ, किसी में कोई उपदेश कर रहा हूँ, कभी कुछ, किंतु हूँ मैं कौन, योर एवर वेल विशर, तुम्हारा नित्य काल के लिए मंगल चाहने वाला, तुम्हारे को बहुत ऊंचे स्थान पर देखने की कामना रखने वाला। प्रार्थना करता हूँ कि तुम जितना शीघ्र हो बहुत ऊंचे पद पर पहुंचो। ये कौन कामना करता है, मंगलाकांक्षी। तो कह रहे हैं ये कौन हो सकता है, साधु हो सकता है ऐसा, वो ग्रंथ भागवत शास्त्र रूपी साधु और भक्त रूपी साधु, वो ऐसे वाले हैं, मंगलाकांक्षी हैं दोनों। सही जन्ने जारा बुद्धिमान, इसीलिए परम गुरुदेव कह रहे हैं, इसीलिए जो लोग बुद्धिमान हैं, एक बात। दूसरा, जो सत्यानुसंधित्सु, जो वास्तविक रूप में सत्य की खोज में है, जो वास्तविक सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। और तीसरा, जो श्रेयापंथी, ऐसे वाले मार्ग पर चलना चाहते हैं जो कि भले ही अभी कष्टकारी हो, भले ही अभी बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस कराने वाला हो, किंतु उसका अंततः जो रिजल्ट निकलेगा वो बड़ा ही मीठा फल वाला होगा। जो ऐसा चाहते हैं, 3 विशेषण दिए। पहला, जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा। दूसरा, जो सत्यानुसंधित्सु, जो सत्य वस्तु के साथ में युक्त होना चाहता है, अभिलाषी है उसके लिए। और तीसरा, जो श्रेयापंथी है, इस बात को जानता है श्रेया किसको कहते, प्रेया किसको कहते। ये वाला हम लोग बहुत बार श्रवण करते हैं, प्रेया क्या है और श्रेया क्या है। केशव प्रभु बताओ एक बार, प्रेया किसको कहते और श्रेया किसको कहते। सर्वाधिक
प्रेया जो कि दिखती है लेकिन वो है। और स्पष्ट करके बतलाओ धीरू प्रभु। प्रेया कभी भी हुआ जो मुझे प्रिय लगती है, तो मेरा मंगल है या नहीं है वो नहीं पता, और प्रिय मेरे लिए मंगल चाहती है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे माता पिता बालक कहते हैं कि पढ़ाई कर, पढ़ाई करने प्रेया हो गया उसका खेलने का इच्छा, और श्रेया क्या है? विद्या अर्जन करना। स्पष्ट हुआ? दूसरा उदाहरण, साधारण रूप में एक और उदाहरण हम लोग सुनते हैं कि करेला खाना कड़वा लगता, अच्छा नहीं लग रहा, दवाई खानी अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, कोई इंजेक्शन लगवाना, ऑपरेशन करना अच्छा नहीं लगता, किंतु अगर मैं नहीं लगवाऊंगा इसका मतलब क्या हुआ? मैं प्रेया मार्ग पर चला, जो होगा कष्ट होगा देखा जाएगा, भोगता रहूंगा, किंतु इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। ये हो गया प्रेया पथ पर चलना। किंतु श्रेया पथ क्या हो गया कि भले मेरे को अभी दुख भी हो रहा है, कष्ट सहना भी पड़ रहा है, किंतु क्योंकि मुझे पता है इसके द्वारा मैं क्या हो जाऊंगा? ठीक हो जाऊंगा, तो उस समय उस कष्ट को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तब होता है जब स्वीकार कर लिया अभी वाले कष्ट को, तब इसका नाम हो गया मैं कौन से मार्ग पे चला? श्रेया मार्ग पे। तो इसीलिए परम गुरुदेव ने 3 शब्द बोल दिए, जो बुद्धिमान, जो सत्यानुसंधित्सु, और तीसरा जो श्रेया मार्ग पर चलने के लिए इच्छुक। ऐसे वाले जो व्यक्ति हैं श्रेयापंथी, ये क्या करते हैं? ताहारा ए साधु और शास्त्र संग त्याग कोरिया थाकीते पारेन्ना। ये ऐसे वाले लोग जो बुद्धिमान हैं, सत्यानुसंधित्सु हैं, जो श्रेया मार्ग पर चलने के अभिलाषी हैं, ये व्यक्ति कभी भी साधु और शास्त्र के बिना रह नहीं पाते। कभी शास्त्र साक्षात संग मिलता, साक्षात संग करने बैठते, उनके संग में कभी कीर्तन, कभी कथा, कभी सेवा, कभी कुछ तो कभी कुछ, उसमें लग जाते। वो नहीं मिलते तो अपनी आप से फिर शास्त्र इत्यादि लेकर के उसी में ही अपना रम जाते। इसके बिना वो रह नहीं पाते। कौन व्यक्ति नहीं रह पाते? नाम बताओ, आप बताओ नितिन भैया, पहले एक नाम बताओ। 3 चीजें बताई थी अभी, एक भी नहीं, पागल ना क्या? पहला बताया बुद्धिमान, दूसरा गौरहरि प्रभु, श्रेयापंथी, ठीक है 2 हो गए। तीसरा धीरू प्रभु बताओ। सत्यानुसंधित्सु, ये शब्द उच्चारण करना डिफिकल्ट है, किंतु अर्थ क्या है? जो सत्य का अनुसंधान करना चाहते हैं, सत्य का भली प्रकार से अनुसंधान करना चाहते, जानना चाहते हैं जो एब्सोल्यूट रियलिटी है क्या, सत्य वस्तु क्या है, जगत में क्या बोलते, सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। दूसरा क्या बोलते हैं? मृत्यु सत्य है, बोलते हैं ना। ये जो इस वस्तु के रहस्य को जो बहुत अच्छी तरह से जानने की इच्छा करता है, वो वहां तक पहुंचना चाहता है, सत्य तक सिद्धांत समझता है, फिर उसके ऊपर चलता है, फिर उस वस्तु को प्राप्त करता है। ऐसा वाला जो व्यक्ति, उसको बोलते हैं सत्यानुसंधित्सु, जो सत्य का भली प्रकार से अनुसंधान करने के लिए अब रत हो गया है, पागल हो उठा है। जैसे बोलते हैं ना कि जो CID, वो क्या करते हैं, जब पीछे पड़ जाते किसी के
तब क्या करेंगे, एक एक चीज को देख देख करके, खगाल करके, पूरी तरह से इधर से उधर, ऊपर से नीचे सारा कुछ करके क्या ढूंढ करके लाना है, सत्य क्या है। कितने ऐसे वाले केसेस होते हैं जिसमें कब कुछ निकल करके आता और हम लोगों को लगता बस अब तो यही होगा, इसी ने मर्डर किया है। फिर एकदम से फिर क्या पता चलता कि उन्होंने वो उसका उल्टा कर देते। बिल्कुल टीवी में, सीरियल में, इन सब चीजों में दिखाते हैं। एक कोई चीज आती थी पहले, क्या बोलते थे पता नहीं, भूल गया हूं, कुछ ऐसा वाला सब समय आता था, पता नहीं, जो भी था। तो उसमें इसी प्रकार का होता था, जब वो बार बार एक के बाद एक दूसरी चीज देखने पर टीवी में होता था, बस अब तो ये पकड़ा गया, हो गया, कंक्लूजन पे पहुंच गए। फिर ये पकड़ा गया, नहीं वहां कंक्लूजन, अभी और कुछ लूप होल निकल आया। फिर जब सत्य पूरी तरह से निकल करके आता तब आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता। जिसके लिए बिल्कुल कभी नहीं सोचा था ये व्यक्ति ऐसा कर सकता, वही निकला पूरी तरह से। तो जब ऐसे वाला निकलता तब उसको क्या कहते हैं, ऐसे वाला कार्य करने के लिए जो पीछे पड़ जाता उसको बोलते हैं सत्यानुसंधित्सु। हम अल्टीमेट रियलिटी है क्या, सारी चीजें कैसे काम करती हैं, उन तक पहुंचा कैसे जा सकता है। जो ये सारी वस्तुएं भली प्रकार से अब इसके पीछे पड़ने की इच्छा करता है, वो क्या करेगा, साधु, दोनों साधु, शास्त्र रूपी साधु और भक्त रूपी साधु, इसके बिना वो रह नहीं सकता। तीसरी चीज उसके जीवन में होती ही नहीं। जो बुद्धिमान, जो सत्यानुसंधित्सु, और तीसरा जो बता दिया श्रेयापंथी, उसके जीवन में शुद्ध साधु और शास्त्र, इसके बिना वो रह नहीं पाता। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती। मछली को जल से निकालो तो क्या करती है, छटपट छटपट करती है। उसी प्रकार से जैसे हमारे गुरुदेव मथुरा में बहुत बार ऐसे होता था, हम लोग कुछ कमरे में उनके, वो कुछ काम कर रहे, लोग दर्शन करने के लिए बिना किसी लगाम के, जब जिसका इच्छा होता उसी समय दर्शन करने के लिए आते हैं। दरवाजा खोलना पड़ेगा, दर्शन कराने पड़ेंगे। जैसे ही गुरुदेव को बोलते थे कि कोई दरवाजा खोलने के लिए आया, कभी किसी मूड में है, कभी किसी मूड में है। कभी कभी तो एक दिन एक माता जी ने बड़ी जोर से दरवाजा बजाया, वृद्धा माता बड़ी जोर से दरवाजा बजाया, तो गुरुदेव ने, अरे भाई साथ साथ खोलो, ये कोई बहुत बलवान व्यक्ति है, नहीं तो दरवाजा ही तोड़ देगा हमारा। तो खोल दिया। और कभी एक समय क्या हुआ, अपनी बेड के ऊपर ही बैठते थे, आलती पालती लगा के, ऐसे एक टेबल होता था, उसके ऊपर बैठ के लिखते थे, पढ़ते थे। उसी समय ग्रंथ खोल करके अपना पढ़ रहे, क्या मेरे को तो ये ग्रंथ भूल गया अब, किंतु काम कर रहे थे। उसी समय माधव महाराज जी ने बोला कि 8-10 लोग हैं, 2 घंटे से बाहर बैठे हुए, उनको दर्शन देना ही पड़ेगा, परेशानी होती है, नहीं तो बार बार हम भी बाहर नहीं जा सकते। पूछते रहते। तब एकदम से ऐसे, जाओ सारा दिन उनको दर्शन ही कराओ, बस सारा दिन दर्शन कराओ। इस तरह से एकदम से विरक्त होकर के। किस लिए? क्योंकि जो काम करना चाहते वो क्या करेंगे, महाराज जी ठीक है, महाराज जी कहाँ गए थे, महाराज जी आना कब है वापिस आपने, इतना ही पूछेगा। उससे ज्यादा उनको कोई लेना देना नहीं तो हमारे से, और हमारा समय नष्ट करेगा। इस प्रकार से बहुत बार विरक्त भी हो जाते। एक बार देखा नहीं, बहुत बार देखा, जो दुखी होकर के ही मिलते थे लोगों से, किंतु वो 1 मिनट 2 मिनट वाला दुखी, फिर लोगों के सामने क्या करना है, वो आकर के महाराज जी ये ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, उस तरह से बात करनी पड़ती। अब ये बात कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, उस पर कौन समझेगा? समझने वाले लोगों का बहुत अभाव, हम लोग ही नहीं समझते। तो इसलिए बोल रहे हैं, किंतु वो व्यक्ति कैसे वाले हैं, वो लोग साधु और शास्त्र के संग को त्याग करके रह नहीं पाते। वो साधु के संग में प्रसन्न होते। जो साधु बनने का अभिलाषी है उसके लिए बहुत समय देते, बहुत एनर्जी देते, किंतु जो केवल मात्र समय नष्ट करने वाले, लौकिक व्यवहार की आशा करने वाले, उनके लिए एक मुहूर्त देने में भी इनका जान जाता है।
कि क्यों इनके लिए ये हमारे को हमारा काम करने देंगे नहीं। कभी कभी बोलते कि हमारा कर्म ही ऐसा है, उसके कारण इस तरह के लोग मिलते हैं, ये भी बोलते। तो ये दुखी होकर के बोलने वाली स्टेटमेंट्स, अथवा हम लोगों को शिक्षा देने वाली, जो तुम लोग साधु जैसे बनने की इच्छा करो तब तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत समय है, जो काम करता हूं वो किसके लिए, तुम लोगों के लिए। तो इसी प्रकार परम गुरुदेव बोल रहे हैं कि एक तरफ से तो ये लोग क्या करते हैं, साधु और शास्त्र के संग के बिना ये रह नहीं पाते, और दूसरी ओर क्या करते हैं, तारा असत्संग त्यागे दृढ़ता। असत्संग, इसको त्याग करने में ये बड़े दृढ़ व्रत लेकर के रहते हैं। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, जो व्यक्ति सत्यानुसंधित्सु होगा, जो व्यक्ति श्रेयापंथी होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, सब समय के लिए वो साधु और शास्त्र के बिना रह नहीं पाएगा, और असत्संग को त्यागने में दृढ़ व्रती होगा कि मेरे को नहीं करना असत्संग, बिल्कुल नहीं करना। तारा असत्संग त्यागे दृढ़ता, उनमें दृढ़ता होती है बहुत, कोई उनको डिगा नहीं सकता उस चीज से। असत्संग करने वाले आ तो गए, ये किंतु इनको अपनी ओर खींच नहीं पाते, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। लौकिक संबंध से भी 2-4 मिनट बात भी किया, किंतु मन से एक मुहूर्त भी उनके साथ बात किया ही नहीं। जैसे दुर्वासा ऋषि कहते हैं, मैं जिसको भी दिखाई दे मैं बहुत कुछ खाता हूं, किंतु खा करके भी मैं कुछ खाता ही नहीं, जाके टेस्ट कर लो। करा दिया टेस्ट, कृष्ण ने जैसे टेस्ट करा के बता दिया, मैं आत्मा राम हूं। सबके साथ में रास लीला विलास सब कुछ करने पर भी बहुत सारी वस्तुएं अलग प्रकार की। इसे जमुना जी को बोलो, यदि कृष्ण ब्रह्मचारी तुम्हारे को मार्ग दे दे, जमुना जी ने मार्ग दे दिया, प्रमाणित कर दिया ये वो आत्मा राम, इस प्रकार का। तो इस प्रकार से जो वास्तविक रूप में बुद्धिमान, जो सत्यानुसंधित्सु, जो व्यक्ति श्रेयापंथी, वो सब समय शास्त्र और साधु के साथ में ही वास करता है, वो असत्संग के त्याग में बहुत दृढ़ है। वो दिखाई देने पर भी कभी किसी के साथ में भी बैठे, किसी के साथ में भी बात करते, कोई क्रिया करते, किंतु किसी के साथ में भी नहीं बैठते। असत्संग, जो ऐसे वाले व्यक्ति जो दुर्जन है, जो भक्ति के लिए उन्मुख नहीं है, जो केवल मात्र लौकिक संबंधों को गुरुत्व देने वाले, उनके साथ में कभी भी ये एक मुहूर्त भी संग नहीं करते, उनके साथ रमते नहीं है। जैसे दुकानदार के साथ में बात करनी, हंस करके भी बोलना, कपड़ा खरीदना, सब्जी खरीदनी, जो खरीदना, उसके बाद में उसका वो कौन और मैं कौन, वो स्वयं मर जाए ना, उसका माँ मरे, मेरे को क्या लेना देना। होता किसी के साथ ऐसे दुकानदार का, किसी के दुकान पर जाते, जिसके साथ बहुत ज्यादा आना जाना कर लिया वो तो अलग हो गया, नहीं तो कितने लोगों से ही फल खरीदे, कितनों से सब्जी खरीदी, कितनों से कितना सामान खरीदा, उसके बाद वो कहाँ और मैं कहाँ, वो मरा जिया, उसका कोई उसको लूट गया, कोई उसका मर्डर कर दिया, हमारे को क्या लेना देना। तो इसका संग हुआ नहीं। तो जिसके साथ संग होता है वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ पर मोह होता है, वहाँ आसक्ति होती है, उसको कुछ होने से हमारे को भी दुख होता है, उस प्रकार का होता। तो कह रहे हैं जो वास्तविक बुद्धिमान वो ऐसा करेगा ही नहीं, वो असत्संग के त्याग में बड़ा दृढ़ व्रती। और दूसरी तरफ सत्संग ग्रहणे उत्सुक, सत्संग को प्राप्त करने के लिए, श्रेष्ठ संग को प्राप्त करने के लिए सब समय उत्सुक रहता है, उत्सुक रहता है। जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रार्थना किया, क्या कह करके, बोशे छी संगेर आशे, मेरे हृदय में बड़ा कामना है, मेरे को आज संग मिलेगा ही मिलेगा, आज श्रेष्ठ संग मिलेगा,
आज भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे, आज मैं ग्रंथ में से ग्रंथ रूपी जो साधु ये मेरे ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि मेरा संसार का बंधन नष्ट होता जाएगा। इस प्रकार से बड़े उत्सुक, असत्संग के त्याग में दृढ़ और सत्संग ग्रहण करने में उत्सुक। ऐसे होकर के वो सब समय क्या करते हैं? सदाचार के पालन में दृढ़ व्रती होते हैं, सदाचारी होते हैं। सदाचार मतलब भगवान की भक्ति में अग्रसर कराने वाला आचरण, उसको बोलते हैं सदाचार। सद वस्तु एकमात्र भगवान, उनके साथ संबंध युक्त होने के लिए, उनकी ओर मोड़ने के लिए जो भी आचरण, उसको कहते हैं सदाचार। तो ये जो व्यक्ति बुद्धिमान हो गया, श्रेयापंथी, वो सदाचार के पालन में दृढ़ व्रत होता है। कखनो भक्त भागवतेर संग एवं तद अभावे शास्त्रीय साधु संगे यत्नवान हन। ऐसे वाले बुद्धिमान व्यक्ति, श्रेयापंथी, ये क्या करते हैं? उत्सुक रहते हैं, सदाचार का पालन करेंगे, उत्सुक रहेंगे सत्संग प्राप्त करने के लिए। कभी तो क्या करते हैं? भक्त भागवत का संग प्राप्त करते हैं, और कभी उसके अभाव में शास्त्रीय साधु संग करते हैं, उसके लिए यत्नवान होते हैं। साधु संग के बिना ये रहेंगे नहीं, यत्नवान होते हैं। यत्नवान मतलब अपनी ओर से सब प्रकार से चेष्टारत होते हैं, मिलने पर उसमें नियुक्त होते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। उसकी लाभ उठाने का मतलब उनकी सेवा करते हैं। ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत, ये हमारे सेव्य हैं। इनसे लाभ उठाने का मतलब इनकी सेवा करना, वही लाभ है हमारा। फिर बोल रहे हैं, आज यहीं तक रख देते, इससे आगे दूसरा विषय आ रहा है। तो इसलिए इस प्रकार का गुरुत्वपूर्ण सारा बात जो है हमारे परम गुरुदेव ने इस प्रबंध में लिखा। एक एक पंक्ति बड़ी गुरुत्वपूर्ण है। यदि हम उसको ठीक ठीक रूप में ध्यान दें, हमारा बड़ा इसमें लाभ होगा। शिला परम गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।